जैसे कि मैंने अपने पहले पॉडकास्ट कम वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरह से मेरी एक क्लाइंट को पोजीशन था अपने ही जीजा जी का और क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रहा था और मेरे घर में जब मेरी फेस टू फेस उनसे कंसल्टेशन हो रही थी तब भी उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो उन सब प्रॉब्लम के चलते ही मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई क्योंकि अ, जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो कुछ न कुछ अपना रेसिडुअल जो एनर्जी है वो छोड़कर अवश्य ही जाती है। और उस समय क्योंकि घर आपका इतना बंद है, जहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एयर का फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो भी एनर्जी है वो एज़ सच वो आपके घर में ही कैद हो गई है। तो जब क्लाइंट चली गई उसके बाद क्योंकि मैं खुद भी बहुत शॉक्ड थी और बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि एक तो मौसम ऐसा और उल्टे इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आपको ऑब्वियसली डर लगेगा। प्लस सबसे बड़ी माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं कि उस समय केवल मेरी डॉटर जो 12th में थी और मैं उस बहुत बड़े घर में थे। नीचे लैंडलॉर्ड वो लोग रहते थे और मेरे हस्बैंड उस समय मुंबई में पोस्टेड थे। मीन्स हम इतने बड़े घर में 2 लोग ही थे। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ उसके बाद जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स में ही बहुत सारे लोगों को जानते हैं। हमारी भी कम्युनिटी होती है तो वहाँ पे तंत्र वाले लोग भी होते हैं, ऑकल्ट वाले भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, बहुत सारे हर तरह के लोग होते हैं जो बहुत जानकार लोग होते हैं। तो मैंने अपने ही ऐसे जो कोई मित्र थे उन लोगों को फ़ोन किया और उनको सारे इंसिडेंट बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो अब मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा है अपने ही घर में, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए? या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई है, तो क्या हो सकता है? क्या सिम्पटम्स होंगे? तो जो मेरे एक फ्रेंड थे और उस समय वो अलवर में ही थे, उन्होंने कहा, "मैं 2-3 दिन बाद आपके घर आऊँगा।" वो तांत्रिक हैं और हम जो-जो भी चीज़ें, जो-जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो ज़रूर करेंगे आपके घर में। टिल देन आप कुछ प्राइमरी चीज़ें अवश्य ही करो क्योंकि आपको अभी अपने घर में ही रहना है। तो कुछ आपको सिम्पटम्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी दिखेगी कि आपको हो सकता है डर लगे, तो आपको उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जल्दी ही बाहर निकल जाए, मीन्स कहीं भी अंदर स्टक ना हो जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप भले कितनी भी सर्दी है, सारे दरवाजे खिड़की खोलो और एक मिट्टी का बड़ा दिया लो, उसमें देसी कपूर जो भीमसेनी कपूर है बहुत सारा डालो और अजवाइन डालो उसमें और 2-4 तेजपात के पत्ते डालो और बहुत तेज धुआँ करके पूरे घर में फैलाओ। जिस जगह वो बैठी थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप उस जो भी आपने जलाया है उसको आप घुमाओ। तो हो सकता है कि वो आपका जो दिया है वो वहीं जाके टूट भी जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं रिलीज़ हो रही है और ये सारा काम आप तब करना जब आपके सारे खिड़की, दरवाजे खुले हों। तो 6-7 बजे का ही ऐसे ही टाइम था क्योंकि डेढ़ बजे तो मेरी कंसल्टेशन थी, 3, 4, 5 ऐसे ही बज गए। तो 5-6 बजे तक मैंने ये सारा ही काम किया। अजवाइन और कपूर का धुआँ किया, मिट्टी का एक बहुत बड़ा दिया लिया और मैंने पूरे घर में पहले स्प्रेड किया। देन जहाँ पर जिस सोफ़े पर वो बैठी थी, वहाँ पर मैंने जब उसको घुमाया बहुत अच्छे तरीके से, लिटरली आपको शायद शायद कोई भी बिलीव नहीं करेगा, सबको लगेगा बहुत मनगढ़ंत है या जस्ट वीडियो में बताना इसलिए शेयर कर रही है। लेकिन ये सच में हुआ कि जो मिट्टी का दिया था वो 2 टुकड़े हो गए, फट से टूट गया। हालाँकि वो प्लेट में लिया हुआ था तो कोई चीज़ें नीचे नहीं बिखरी लेकिन हाँ, वो दिया उस समय टूट गया। और क्योंकि जो मेरे मित्र थे उन्होंने पहले ही बताया था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काँच का कोई बर्तन टूट सकता है, मिट्टी की कोई चीज़ें टूटेंगी तो डरना नहीं, उल्टे जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है तो अच्छी बात मानी जाएगी। फिर मैंने उनको ये सब समेटने के बाद उनको फिर से फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा सिम्पटम है कि एनर्जी खुद रिलीज़ होना चाहती है आपके घर से। क्योंकि आपके घर में जैसे जब भी हम एज़ एन एस्ट्रोलॉजर बहुत पूजा-पाठ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो जो घर का जो वातावरण होता है बहुत शुद्ध और सात्विक होता है, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत देर ठहर नहीं सकती है। देन ये सारे इंसिडेंट हो गए और जैसे मैंने बताया कि उस समय में मेरी डॉटर और मैं ही उधर रहते थे क्योंकि उसका 12th था और मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे मुंबई में। तो हम पूरे दिन का जो होता है ना ब्यौरा वो रात को क्योंकि सर्दियाँ बहुत थी तो बिल्कुल रज़ाई में जल्दी से खाना खाया, रज़ाई में दुबक गए और हस्बैंड का फ़ोन आता था तो हम उनसे शेयर करते थे।
तो 8 सवा 8 ऐसे ही उनका फ़ोन आता था। तो हमने भी जब ये सारा कुछ कर लिया, फिर से पूरा घर बिल्कुल एकदम से बंद करके और बहुत धूप-वूप लगा के मैंने पूरे माहौल को ठीक करा और बैठे हम लोग बेड पे। लेकिन जहाँ मैं जिस बेड पे बैठे थे वहीं मेरी डॉटर भी पढ़ रही थी और मैं बैठी थी और वहीं से मेरा किचन दिखता है। इस तरह का वहाँ पे सेटअप था। और मैं अपने हस्बैंड को जो भी दिन में इंसिडेंट हुआ, 8:30 बजे की बात थी रात में, शेयर कर रही थी कि ऐसे क्लाइंट आई, ऐसे-ऐसे हुआ, उनको पोजीशन था, फिर हमने इस तरह से उसको किया, रिलीज़ किया। ये सारी चीज़ें चल रही थी और जैसे मैं बता रही हूँ कि जिस जगह मैं बैठी थी वहाँ से मेरे किचन का प्लेटफ़ॉर्म दिखता था। और जैसे मैंने बार-बार बोला कि बहुत गजब सर्दियाँ थी, बहुत गहरा धुंध और कोहरा था, तो कुछ देर के लिए मैंने खोला था घर, लेकिन फिर से टोटली पैक कर दिया था और ऐसे भी किचन में इतना ज़्यादा हवा जैसा कोई चीज़ थी नहीं कि वहाँ पे बहुत हवा आई, ऐसा कुछ नहीं। तो अचानक ही जो मेरा एक स्टील का बहुत बड़ा कुकर, जो शायद 4.5 या 5 लीटर का है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे यहाँ किटी हुई थी तो मैंने ज़्यादा बल्क में खाना बना था, तो वो वाला कुकर यूज़ किया था, जिसका वज़न मेरे ख़्याल से 3-4 किलो जितना तो होगा ही। वो उल्टा रखा हुआ था, धुला हुआ, और वहीं प्लेटफ़ॉर्म पे रखा था। अचानक मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उनसे शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें। मैं मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि कुकर बहुत तेज़ी से हिल रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। और मेरी डॉटर भी मेरे पीछे से निकल के, क्योंकि 12th में ही थी तो बहुत बड़ी नहीं थी और ये सब चीज़ों से वो भी डर गई थी बहुत, तो वो मेरे पीछे से निकल के कि मम्मा क्या बोल रही है डैडी को फ़ोन पर। मैं उनसे कह रही हूँ कि कुकर बहुत तेज़ी से हिल रहा है, कुकर बहुत तेज़ी से हिल रहा है। तो डॉटर भी पीछे से झाँक कर देख रही कि अच्छा क्या चीज़ हिल रही है ऐसी जो मम्मा डैडी को बता रही है फ़ोन पर। उसने भी देखा, वो और भी ज़्यादा डर के उसने मुझे भी पकड़ लिया। और उधर हस्बैंड बोल रहे हैं कि कुकर हिल रहा है मीन्स क्या हो रहा है? या तो तुमने खिड़की खोल के रखी है, पंखा चला के रखा होगा, या कुछ उसके नीचे चूहा आ गया, या ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है। मैं कहा इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं, इतना घना कोहरा है, तो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे, खिड़कियाँ बिल्कुल टोटली बंद है, बिल्कुल पैक्ड हैं हम लोग, और चूहा आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अचानक वो शायद 30-32 सेकंड तक मूव करता रहा कुकर, फिर अपने आप से ही बंद हो गया। अगेन बहुत टेंशन, बहुत हॉरर वाली फीलिंग आई। मीन्स अब तो ऐसे लग रहा था कि अब इस घर में हम कैसे रह सकते हैं 2 लोग? कहीं कुछ और भी नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। बहुत, बहुत भयंकर डर हमें लगने लगा। फिर जिन जो तांत्रिक मित्र थे उनको फिर से दोबारा फ़ोन किया मैंने कि ऐसे-ऐसे हो फिर से हुआ। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात हुई है कि मीन्स नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि मतलब वो आपको सिग्नल्स दे रही है कि उसे रिलीज़ किया जाए। तो अगेन आप फिर से पूरे भले कितनी भी ठंड है, सारे घर के आप खिड़की दरवाजे खोलो और गायत्री मंत्र का पाठ करो पूरे घर में। और मतलब बहुत आप जैसे होता है ना हम पूजा पाठ करते हैं, घर को क्लीन करते हैं, वैसे ही आप सारे रिचुअल्स करो। तो वो सारे ही मैंने और मेरी डॉटर ने 9-10 बजे तक किए। फिर उस दिन हम लोग अपने घर में नहीं सोए। मेरे एक रिलेटिव थे, हम उनके घर गए, उनको बताया और फिर हम उनके ही घर सोए। फिर दूसरे दिन हमने उनको ऑफ़र किया कि अभी 1-2 दिन आप हमारे साथ रहें, तो वो हमारे साथ रहे भी। हालाँकि फिर दूसरे-तीसरे दिन एज़ सच कोई चीज़ें नहीं हुई, लेकिन तीसरे या चौथे दिन मेरे जो मित्र हैं, तांत्रिक मित्र हैं, वो हमारे घर पर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे विधि से उन्होंने जो-जो भी उनको पूजा करनी थी, क्योंकि तंत्र में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो ही उन्होंने किए। देन वो सारी चीज़ें रिलीज़ हुई। तो आई होप ये जो मेरा रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत हॉरर भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस एज़ एन एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।